लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, इनके अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा काफी मेहनत करके एक अच्छी आईटी पॉलिसी बिहार ने देने का काम किया है इस देश को। लाखों बेरोजगार जो आईटी क्षेत्र में हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार सृजन का काम होगा और कई तरह की इस आईटी पॉलिसी में हम लोगों ने जो है सुविधा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का पहला कोई ऐसा मंत्री है जिसने आईटी की दुनिया में एक तरह से समझिए कि इतिहास रच दिया है और आईटी पॉलिसी जो पास की गई है उसको लेकर के चर्चाएं पूरे बिहार में हो रही है कि आखिरकार एक मंत्री इतने कम कार्यकाल के दौरान उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। और ये एक तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट से पास होने के बाद फौरन ही इसे लागू किया जा रहा है और किस तरह से लोगों को आईटी के सेक्टर में खुद मुख्तार बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार की पॉलिसी लाई गई है उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट से बिहार आईटी पॉलिसी जो पास की गई है उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और एक आईटी हब जो है बिहार बनने जा रहा है। और इस पूरे मामले पर उन्होंने किस तरह से कहा और एक तरह से यह कहा जा रहा है कि उस मंत्री ने इतिहास रच दिया है, इसराइल मंसूरी जो नीतीश कैबिनेट में आईटी मंत्री हैं और उनके कार्यकाल में यह काम हुआ है और उन्होंने किस तरह से प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को आईटी में निवेश करने और उसके बाद सरकार जिस तरह से सपोर्ट करेगी, क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरा बयान आप सुनिए। बिहार में आईटी पॉलिसी 2024 कल की कैबिनेट में लाई गई है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये आईटी पॉलिसी देश के कई राज्यों से बेहतर आईटी पॉलिसी हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, इनके अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा काफी मेहनत करके एक अच्छी आईटी पॉलिसी बिहार ने देने का काम किया है इस देश को। और इस आईटी पॉलिसी के माध्यम से हजारों करोड़ों का निवेश होगा और एक अनुमानतः लाखों बेरोजगार जो आईटी क्षेत्र में हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार सृजन का काम होगा और कई तरह की इस आईटी पॉलिसी में हम लोगों ने जो है सुविधा देने का काम किया है। आपको बता दे, रेज लिंक होता, एनर्जी में, स्टाम्प में, पूंजी निवेश में हम लोग बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे कि बिहार में आईटी क्रांति हो। महागठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में कार्य हो रहे हैं और यह आईटी पॉलिसी बिहार में मील के पत्थर साबित होगा और सूचना क्रांति होगा इस बिहार में। और देश ही नहीं, विदेश की सारी कंपनियां हमारी आईटी पॉलिसी की तरफ देख रही है और बहुत जल्द हजारों करोड़ का निवेश होगा, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि हमारा आईटी विभाग स्टार्टअप पॉलिसी की भी तैयारी कर चुकी है। स्टार्टअप पॉलिसी भी जो ऐसे बेरोजगार नौजवान जो आईटी क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं, आईटी क्षेत्र में स्किल्ड है, उनके सुविधा के लिए भी, उनको प्रोत्साहन के लिए ही जल्द स्टार्टअप पॉलिसी लाने पर भी विचार कर रही है। इसलिए प्रेस के माध्यम से विस्तृत रूप से हमारे आईटी सेक्रेटरी अभय जी आपको विस्तृत रूप से बताने का काम करेंगे। धन्यवाद।